जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज प्रदेश में जगह जगह भूमकाल दिवस को याद किया जा रहा है, गुंडाधुर जी को याद किया जा रहा है। और याद करें भी क्यों नहीं, क्योंकि गुंडाधुर जी ने कहना चाहिए बस्तर के लोगों के लिए, ना केवल बस्तर के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि पर्यावरण बचाने के लिए वो किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं। बस्तर में जब अंग्रेज लगातार बस्तर के लोगों का शोषण कर रहे थे, उनके जंग ज़मीन को भी छीन रहे थे, पेड़ों की कटाई खूब कर रहे थे, और वहाँ के जो लोग हैं नहीं चाहते थे, और उनके ऊपर जबरिया टैक्स जो है लादा जा रहा था। तो गुंडाधुर जी को इस भूमकाल जो आंदोलन हुआ उसका इनको जो है नेता चुना गया था। ये नेता नार से हैं, और गुंडाधुर जी ने लगातार क्रांति करते हुए बस्तर में कहना चाहिए, मतलब इनका जो संघर्ष था, इनकी जो क्रांति थी वो रक्तिम क्रांति थी। अंग्रेज़ों के मतलब कई थाने जला दिए, उनको कई लोगों का हत्या कर दिया अंग्रेज़ों का, क्योंकि अंग्रेज़ जो लगातार शोषण कर रहे थे और उनको किसी तरह से समझ नहीं आ रहा था। तो ये रास्ता उन्हें गुंडाधुर जी को अपनाना पड़ा। 1910 में यह रास्ता गुंडाधुर जी को अपनाना पड़ा, और ये क्रांति इतनी बड़ी हुई कि बाहर दूसरे राज्यों से अंग्रेज़ों को बुलाना पड़ा गुंडाधुर जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। किंतु गुंडाधुर जी को भूमकाल दिवस के दिन भी नहीं पकड़ पाए। जगदलपुर जब वो कूच किए तो जगदलपुर में 10 फरवरी को रक्तिम क्रांति हुआ, पूरा बस जो जगदलपुर है पूरा लाल हो गया था। गुंडाधुर जी से बहुत सारी चीज़ सीखने की आवश्यकता है कि अभी आदिवासियों के हक अधिकार जहाँ हम बात करते हैं तो लगातार कोई भी राजनीतिक दल आदिवासी समाज के अधिकार की मुखर होकर नहीं बोल पाता है, क्योंकि वहाँ वोटों की राजनीति जो है सभी वर्गों को लेकर चलने की बात होती है। किंतु फिर भी क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य को आदिवासियों के वर्ग के हित के लिए बनाया गया है, आज भी आदिवासी समाज के हक अधिकार, चाहे आरक्षण कहें, चाहे प्रमोशन कहें, चाहे स्थानीय आरक्षण कहें, चाहे हम जंगलों में कहें, जी फॉरेस्ट में सामुदायिक अधिकार की बात करें, ये हक अधिकार आदिवासी को ना मिलकर जो बाहर से जो फर्जी हैं, जो जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर आदिवासी को नौकरी में कब्जा करके बैठे हैं, साथ ही साथ जो आदिवासी समाज के जो वन पट्टे भी गैर आदिवासी को खूब मिला है। जो पिछली सरकार में भी बहुत सारी चीज़ देखी कि जमीन लीज पे चल रहा था, तो उसमें गैर आदिवासियों को जो है आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लीज दिया गया। इन सब चीज़ों पे मेरा ये कहना है, सारे वक्तों को कहने का अर्थ मेरा ये है कि आदिवासी समाज के हक अधिकार की कहना चाहिए, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए चाहे किसी भी सरकार हो, पहले कांग्रेस सरकार थी, उससे हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हमने आदिवासी समाज के हक अधिकार बचाने के लिए 32% आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। किंतु आज हमको जो है, आज सरकार बदल गई, आज जो है आदिवासी मुख्यमंत्री भी बन गए। हमारे लगातार प्रयासों से हमारे समाज जो हमने लगातार, हम स्वयं भी बोले कि इस प्रदेश में जो है आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री, आज आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री है। और अब जो है मैं निवेदन करूंगा वर्तमान सरकार से कि वो जो आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण के साथ साथ जो है आदिवासी समाज को सामुदायिक वन पट्टे का अधिकार, साथ ही साथ आदिवासी समाज के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी अपने मंत्रालय में स्थान दें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भागा दौड़ी टाइप की जगह रहता है, यहाँ पे इतने सारे लोग आ जाते हैं, इतने सक्षम लोग आ जाते हैं, इतने कहना चाहिए पहुँच या जुगाड़ कहना चाहिए, ऐसे लोग आ जाते हैं, वहाँ पे आदिवासी छूट जाते हैं। तो आदिवासी समाज के जो अधिकारी कर्मचारी, उनको जितने भी हमारे 12 मंत्री हैं, अभी एक मंत्री है तो 12 मंत्री होंगे, तो उन सभी मंत्री में साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना चाहिए निजी स्थापना में भी, उनके यहाँ भी, उनके कार्यालय में भी आदिवासी समाज के लोगों को स्थान मिलना चाहिए। यदि आदिवासी समाज को ये ऐसा स्थान नहीं मिलता है, साथ ही साथ जितने भी शासकीय ठेके होते हैं उसमें भी आदिवासी समाज को अवसर मिलना चाहिए। हर जगह आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं आदिवासी समाज जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी स्थिति ऐसी है। इसलिए हम वर्तमान सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही साथ इनके शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के, कि आदिवासी समाज के लिए हर स्तर पर, हर स्टेज पर अलग सोचने की आवश्यकता है। जब तक हम इन विषयों पे काम नहीं करेंगे तब तक आदिवासी समाज जो है लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करता ही रहेगा। क्योंकि पिछली सरकारों में भी आदिवासी समाज लगातार संघर्ष कर रहा था, और जो नुकसान पिछली सरकार में हुआ, कांग्रेसी सरकार में, मेडिकल सीटों को हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे समाज के युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रमोशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आदिवासी समाज को। तो इन नुकसान जो करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछली सरकार का साथ दिया और आदिवासी समाज के हक अधिकार को जो है नुकसान पहुंचाया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी सरकार केवल पीएससी कर रहा है, पीएससी होना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सामान्य मुद्दा हो जा रहा है। लेकिन आदिवासियों के लिए क्या, आदिवासियों के लिए हर स्टेज पे मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आदिवासी समाज के हर स्टेज पे आपको काम करने की आवश्यकता है, चाहे नौकरी हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे सामुदायिक वन अधिकार की बात हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी ज़्यादा चले जा रहे हैं, और वो जगह जो है वो जगह आज जर्रर होने की स्थिति में है। आदिवासी समाज को
कल हो सकता है कि आदिवासी सीटें ही ना बचे, तो हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम आज आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते हैं। आज आदिवासी मुख्यमंत्री, कल हमारे पास सीटें नहीं तो हम कहाँ से बात करेंगे। आज जो है आदिवासी समाज के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। आरक्षण के साथ हर जगह अवसर मिले। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमको सब चीज़ दे रहे हैं, आरक्षण का मतलब हमको अवसर है। आज अवसर है और इसीलिए आदिवासी प्रदेश है, इसलिए हम लगातार बोले। तो आज माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे वर्ग से हैं। साथ ही साथ जो है हम चाहेंगे कि हर स्टेज पर आदिवासियों को अवसर मिले, क्योंकि अब जो है रक्तिम क्रांति करने का समय नहीं है। आज कलम की क्रांति है। आज बोलकर क्रांति करने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है आदिवासी समाज के लोगों को कि वो जो है उनको हर जगह अवसर मिले। आज गुंडाधुर जी को याद करते हुए, आज भूमकाल दिवस को याद करते हुए हम जो है उनको याद कर रहे हैं। साथ ही साथ इनसे शिक्षा लेने की भी ज़रूरत है। आज पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारणों पर भी हमला करने की आवश्यकता है। जो 24 घंटा बिजली मांगते हैं, जब 24 घंटा बिजली मांगेंगे और हमारे जंगलों को उजाड़ेंगे तो ये भी गलत होगा। तो इस विषय पर जो है कहना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण को हटाकर सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने की अभी आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे समाज के सभी विधायकों से और अन्य सभी वर्गों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो जंगल बचाने की लड़ाई है, साथ ही साथ आदिवासी समाज को अवसर देने की जो बात है, ये किया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि भारत का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास आदिवासी को छोड़ के नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। क्या बनाएंगे?